नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज तुर्कर एक नई जिंदगी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जिससे कि हमें अगर ज्ञान भी अगर हो तो हम उस ज्ञान पे अहंकार नहीं करेंगे। तो ऐसी एक कहानी सुनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, एक गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था। उसको लगा कि मैं शहर में जाके बहुत सारे शास्त्र है, आध्यात्मिक गुरु और ऐसा करके मैं बनूंगा और वहाँ शास्त्र पढ़ के आऊँगा और फिर मैं अपने गांव में आके उस विद्या को बढ़ाऊँगा। तो शहर चल देता है। जब शहर में वो बहुत दिनों तक रहता है और वहाँ से सब ज्ञान हासिल करके आता है, तो फिर गांव में चर्चाएं होने लगती कि वो व्यक्ति गया था और वो बहुत अच्छा ज्ञानी होके आया, आध्यात्मिक शास्त्रों का सब ज्ञान लेके आया है। तो ज़रूर हमें उनसे सुनना चाहिए कि वो क्या हासिल किया है। तो दोस्तों, ऐसी गांव में किसान रहता था। उसको लगा कि नहीं, जब ज्ञानी व्यक्ति आया है तो ज़रूर हमें उससे ज्ञान मिलेगा। तो उनके पास में ज्ञान लेने के लिए हो जाता है। जब ज्ञान लेने जाता है तो उसको दिमाग में एक प्रश्न आता है कि मैं इससे एक प्रश्न करूं। भाई, ज्ञानी व्यक्ति ज़रूर मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर बताएगा। इतना ज्ञान हासिल की इतने सालों से शहरों में आध्यात्मिक और ये। तो उसको एक प्रश्न करता है कि पाप का गुरु कौन होता है। पाप का गुरु कौन होता है। तो सामने वाला हक्का बक्का रह गया। अरे भाई, बोले मैं इतना शास्त्र पढ़ा, आध्यात्मिक वो सब लिया, और बोले पाप का गुरु मैं पढ़ नहीं पाया, क्या है ये। बोले आध्यात्मिक गुरु पढ़ देखा हूँ, शास्त्र का गुरु देखा हूँ, राजनीतिक गुरु देखा हूँ, ये तो ऐसे सब गुरु होते हैं, लेकिन पाप का गुरु आज तक नहीं देखा मैं। तो उसको लगा कि मेरी विद्या अधूरी रह गई। इस विद्या को मेरे को पूरी करने जाना पड़ेगा शहर फिर से। तो दोस्तों, फिर वो शहर चल देता है और वापस। तो शहर में इतने दिन तक रहते हैं तो उसके परिचित के रहते हैं, बहुत से उसके वापस देखते हैं। बोले अरे आप तो वापस चल दिए थे। तो एक महिला मिलती है उसको। तो भैया बोले आप तो वापस चल दिए थे गाँव से और वापस शहर आ गए। बोले मुझे ऐसा ऐसा ये हुआ कि मुझे एक प्रश्न किया गया कि पाप का गुरु कौन है। आप सब ज्ञान हासिल लेके आओ, लेकिन मुझे उसका पता ही नहीं है। बोले कि पाप का गुरु कौन है। तो वो महिला थोड़ी विद्वान रहती है। तो वो परीक्षा लेने के लिए उसको बोलती कि चलो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको मेरे पास रहना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि पाप का गुरु कौन होता है। वो उसको अपने पास ले जा लेती है। मान जाता है कि चलो ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं अपना अपना ही करूँगा, अपना ही पका हुआ खाना खाऊंगा हाथ से और अपना ही सब बोलूँगा, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे ठहर रहने के लिए जगह। तो ठीक है, वो रहने के लिए जगह दे दी, सब अपना करता है। तो फिर एक दिन महिला को लगा कि बोले ये सब अपने से ही करते हैं, थक जाते हैं बहुत सारा चीज़, तो बहुत उनको अच्छा नहीं लगा। तो महिला ने बोली कि मैं आपका सेवा कर देती हूँ, खाना वाना बना के मैं कम से कम, तो आपको सुविधा हो जाएगा। तो नहीं, बोलता मैं अपने हाथ से पका खाता हूँ, अपने हाथ से सब करता हूँ। तो फिर महिला के दिमाग में आया कि नहीं, इसको लोभ देना पड़ेगा। तो लोभ कैसे दिए कि बोले भैया मैं आपकी सेवा भी करूँगी, खाना भी पकाऊंगी, और साथ में मेरे पास बहुत सारा चीज़ है, तो मैं मुद्राएं हैं, पैसा है, मैं आपको वो भी दान दक्षिणा रोज़ दूंगी जितना चाहो। तो उसके दिमाग में आता है अरे वाह यार, मेरे को सब चीज़ फोकट में मिल रहा है, ऊपर से मुद्राएं भी मिल रही है। वो हाँ बोल देता है, मान जाता है। बोले बहुत अच्छी चीज़ है, सुख सुविधाएँ आ गई मेरे पास, ऐसा करके। तो उस महिला के मन में फिर क्वेश्चन आया कि बोले आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि नहीं, मैं अपने हाथ से सब कुछ बना खाता हूँ और सब कुछ बना है, नहाना धो ये कपड़े वपड़े धोना धाना सब अपने हाथ से, मैं किसी की सेवा नहीं लेना चाहता, मैं खुद से ही करता हूँ। आप तो बोल रहे थे कुछ देर पहले और किया भी अभी तक, लेकिन जैसी मैंने मुद्राओं की बात की तो आपका मिजाज ही बदल गया। तो उसको महिला ने बोली यही पाप का गुरु है, यानी पाप यही है कि आपने थोड़ा सा लोभ, धन का लोभ जो आया तो आपने अपना हर चीज़ बदल दिया, दिमाग बदल दिया। आपने जो जो कर रहे थे वो कर्म, वो सब चीज़ बदल दिया सिर्फ धन के कारण, कि मैंने आपको मुद्राएं का लोभ दिया और आपने सब चीज़ बदल दिया। तो यही, इसी को बोलते हैं पाप का गुरु, यही है पाप। दोस्तों, हमारे आसपास भी ऐसा होता है। आप देखना,
कि वो अपने इसमें सब कुछ रहेगा, मुझे सब कुछ आता है, ये आता है, लेकिन थोड़ा सा लोभ आएगा ना तो अपना सब कुछ भूल जाएगा। ये हमारे आसपास होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ आए, अगर थोड़ी सी चीज़ भी आए तो ज़रूरी नहीं कि हम ज्ञानी हो गए, क्योंकि आजकल देखा जाता है थोड़ी सी चीज़ भी अगर वो ज्ञान हासिल कर लिया अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता, बोलता है अरे मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन नहीं, हम अपने जीवन के पथ पे जब चलते हैं ना, हर दिन सीखने मिलता है नया नया चीज़। हर दिन गिरोगे, हर दिन नया चीज़ सीखोगे, कुछ नहीं आता। जो चीज़ सीखे हमने अभी तक के वो आधा ही है हमारे लिए, लेकिन आधा और बहुत आगे रहता है। हमारे जीवन समाप्ति तक हम कुछ नहीं सीख पाते हैं। जो सीखे वो तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। जो आ रहा है ठीक है, अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन उसका दिखावा मत करो कि मैं ज्ञानी हो गया, वो हो गया। क्योंकि इसमें यही है कि आपको थोड़ा सा लोभ आया, अपने आप समझ में आ गया पाप का गुरु कौन है। उसको पता ही नहीं था पाप का गुरु कौन है। लेकिन ये सब चीज़ें ठोकर खाने से पता चलती है। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है। जय हिंद।